तो सवाल ये है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इस्लामोफोबिया क्या है आपका, कि मतलब मुसलमानों में क्या इफ़ेक्ट्स है। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से है मुसलमानों पे जो असर पड़ता है वो ये कि मुसलमान को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, मुसलमान को साइडलाइन कर दिया जाता है, एक तरफ ढकेल दिया जाता है इस्लामोफोबिया के नाम पे, जो कि अभी फ्रांस में हम देख सकते हैं, फ्रांस में हो रहा है, या जो इंडिया में भी होता है बहुत बार कि इस्लामोफोबिया का नाम पे उन लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है और उन लोगों को मतलब उन लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं मॉब लिंचिंग्स होती है इस्लामोफोबिया के ही नाम पे। इस्लामोफोबिया जो इतना ज़्यादा इस्लाम के खिलाफ प्रचार किया गया है और बोला गया है, तो लोग किसी मुस्लिम को मारने पे भी ये नहीं सोच रहे कि क्या है नहीं है, वो मॉब लिंचिंग्स तक। और इसी तरह बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पर ज़बरदस्ती कुछ नारे लगवाए जाते हैं। ये सारा इफेक्ट है हम लोग के सोसाइटी में जो दिख रहा है इस्लामोफोबिया का, जो इस्लाम के खिलाफ जो फोबिया फैलाया गया, जो डर फैलाया गया, उसकी वजह से है। और फिर बहुत सारे कानून भी हम लोग देख रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने देखा कुछ लॉज जो आए, जैसे कि CAA, या इस तरीके से अभी यूपी में एक लॉ आया जिसको मतलब जो बोला जाता है, जिसको लव जिहाद लॉ बोला जा रहा है, जिसको एंटी मुस्लिम लॉ बताया जा रहा है। तो इस्लामोफोबिया की वजह से बहुत बार इस तरह के लॉज भी आते हैं जो कि मुसलमानों को मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट होता है, मुसलमानों को जिससे परेशानी पहुंच सकती है। और उसके साथ साथ जब इस्लामोफोबिया फैलता है तो कभी हम लोग सुनते हैं कि कुरान को कहीं पर कोई जला रहा है, या उसी तरह हम लोग कभी सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर्स बनाए जा रहे हैं, उनके पिक्चर्स बनाए जा रहे हैं, या उसी तरह इस्लाम के कोई और फिगर्स के बारे में, इस्लाम के और कोई शख्सियत के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सारा चीज़ें हम लोग देख रहे हैं इस्लामोफोबिया का रिजल्ट है, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ इतना फोबिया फैलाया गया, इतना डर फैलाया गया। तो ये सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं ताकि उनको ये लग रहा है कि ये चीज़ हम लोग इस्लाम को कम कर सकते हैं, इससे इस्लाम को रोक सकते हैं इससे। और बहुत बार ऐसा होता है, आप अगर विकिपीडिया में जाइएगा तो उसमें पूरा का पूरा लिस्ट है इस्लामोफोबिक अटैक्स का, कहाँ पे इस्लामोफोबिक अटैक्स हुए हैं। न्यूजीलैंड का अटैक बहुत ही फेमस है, क्राइस्ट चर्च का जो अटैक हुआ था न्यूजीलैंड में। एक मस्जिद में एक फार राइट टेररिस्ट घुस करके 50 लोगों को एक नहीं बल्कि और भी 2 मस्जिद में वो जाता है और 50 बेगुनाह लोगों को मार देता है। उसी तरह आप नॉर्वे का रिपोर्ट है, एंडर्स ब्रेविक नाम का एक शख्स है, वो जाता है और नॉर्वे में 2011 का ये रिपोर्ट है, वो जाकर के वहाँ पर लोगों को मार देता है। या क्यूबेक सिटी कनाडा में इस्लामोफोबिक अटैक्स होते हैं, वहाँ पर लोगों को मार दिया जाता है। या उसी तरह का हम लोग सुनते हैं पनिश अ मुस्लिम डे, यूके में पनिश अ मुस्लिम डे जो बोला जाता है कि एक मुसलमान को पनिश करो, एक मुसलमान को ये करो, उसको किस तरह आपको पनिश करना है, उसको अगर आप उसको गाली देते हैं तो इतना पॉइंट आएगा, अगर आपको उसको मारते हैं तो इतना पॉइंट आएगा। ये सारा इफेक्ट है इस्लामोफोबिया का। और इस्लामोफोबिया का नाम लेकर के बहुत बार मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक भी किया जाता है, जबकि हमको पता है कि वो अटैक जो कर रहा है जो कंट्री वो सही नहीं है, लेकिन इस्लामोफोबिया का नाम लेके इस्लाम का खतरा दिखा करके, ये दिखा करके मुस्लिम सा टेररिस्ट, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, एंड वी आर गोइंग वार ऑन टेरर, हम लोग आतंक के खिलाफ वार कर रहे हैं, इसके नाम पे किसी को भी जा करके हमला कर दिया जाता है, मिलियंस लाखों लोगों को मार भी दिया जाता है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं हमारे माशरे में। और अगर आप पढ़िए मतलब कि विकिपीडिया ये कहता है कि इस्लामोफोबिया इज द रीजन फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इज डेंजरस फॉर कोहेशन ऑफ आवर सोसाइटी, कि ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है जब इस्लामोफोबिया फैलाया जाता है। और हमारे सोसाइटी के साथ में मिल करके, जो हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग रहते हैं, उस हमारे सोसाइटी में जो हम लोग साथ में मिल के रहते हैं उसके खिलाफ ये सही नहीं, उसके बारे में ये सही नहीं है, ये जो इस्लामोफोबिया है। तो ये कुछ इफेक्ट्स है जो हमारे सोसाइटी में इस्लामोफोबिया के बारे में। IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।